आप लिया अच्छा ही दुआ कर दीजिए आप शाह खान का ये ये मेरा लड़का है उसको पता है तो मेरे को बता देना तो उसी सब रूम में देना रहेगा या देखो ना बाहर अस्सलाम वालेकुम जी ये मुफ्ती साहब का बहुत बहुत मुबारक। आगे चले जाओ। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। कंप्लीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास। तुममें बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाला है। सेहत इंसान की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सेहत। और अगर सेहत ख़राब हो जाए तो ज़िंदगी इंसान की मुश्किल हो जाती है। और आजकल जो मेडिसिन है, मेडिकल है, इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी का, मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का मेडिकल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो कैंप है उसके ज़रिए से अवामुन्नास की मदद की जाए, अवामुन्नास की रहबरी की जाए और सस्ते इलाज के ज़रिए से सही दवाई उन तक पहुंचाई जाए। और ये कैंप जहां पर आज रखा गया है जामिया काशिफुल उलूम में 30 नवंबर 2025 इतवार के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ सलन इलाका है, गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है, वहाँ पर छोटे छोटे से कैंप हम रखें ताकि मखलूक की बेहतर अंदाज से खिदमत हो जाए। और कुरान ने भी तालीम दी है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि आदम की औलाद को हमने इज्जत दी है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इंसान को हमने बेहतरीन ढांचे में पैदा किया है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, हम अवाम उन्नास की फलाह बहबूदी का, उनकी आसानी का, सहूलत का हम काम करें।
अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कैंप है उस कैंप में आँख के डॉक्टर हैं और चेकअप जो है पूरे बदन का उसके डॉक्टर हैं। इस तरह से फेफड़ा है उसके डॉक्टर हैं और भी बहुत सारे मालिज मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं। तकरीबन सब मिलाकर 8 डॉक्टर फिलहाल इस कैंप में आज हिस्सा ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। मदरसे के तकरीबन 100 तलबा हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया। हमारे मोहल्ले में बस्ती में जो लोग हैं तकरीबन 150 आदमी वो लोग आए हैं। इस तरह से तकरीबन 250 से 300 के दरमियान में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। सर एक मसला ये भी रहता है कि जो मुस्लिम औरतें हैं उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है बाहर नहीं बता सकती, तो ऐसे गायनिक की भी जरूरत महसूस की जा रही है मुस्लिम इलाकों में जहाँ पर वो जाए और पर्दे के साथ भी कोई इलाज हो सके। दूसरे इलाकों में देखा गया कि उस मामले को लेकर पर्दे भी बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर एक डर रहता है। भी फिलहाल आज हमारे कैंप में तो इंतजाम नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है। आइंदा जो हम कैंप करेंगे इंशाअल्लाह उसमें हम इंतजाम करेंगे कि वो गायनिक को हम बुलाएं और गायनिक को बुलाकर जो है हम इसका इंतजाम करें। इंशाअल्लाह हम इसकी कोशिश करेंगे और आपकी जो राय है उस राय पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे, इसका मशवरा भी करेंगे और इस तरह के कैंप का इनेकाद भी करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहद है। मैं आँख की डॉक्टर हूँ। मेरी हॉस्पिटल यहाँ पे काजी आई हॉस्पिटल सहयोग बिल्डिंग में 3रे माले पे है और दूसरी हॉस्पिटल सरखेज पे है। अभी तक यहाँ मदरसे में हमने लगभग से 100 से 150 लोगों का चेकअप किया हुआ है, जिसमें से लगभग से 25 से 30 बच्चों को तो पहली बार अभी आज पता चला है कि उनको चश्मे भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सब साथियों की वजह से और उससे उनको चश्मे सब भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। जिनको नज़दीक के चश्मे सब ज़रूरत थी उनको नज़दीक के भी दिए हुए हैं। तो वो सबसे ज़रूरतमंद को और सबके हमने चेकअप वगैरह कर लिया है। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, देखा जाए जो मदरसे के बच्चे हैं कुरान पढ़ते हैं और जो दीनी तालीम है उसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है और आज का ज़्यादा इसका। बिल्कुल। ऐसे में बच्चे क्या सावधानी करते हैं ताकि उनको चश्मे की जरूरत भी ना पड़े और किस तरीके से वो पढ़ाई करें? बिल्कुल, तो सबसे पहले उनको पढ़ने के लिए जैसे किताब वगैरह है, जो भी कुरान पढ़ रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रख के पढ़ना होता है। कोई बच्चे को आदत होती है जैसे लेटते पढ़ रहे हैं या कमर से झुक के पढ़ रहे हैं, तो उनको आँख और जो किताब का डिस्टेंस होता है वो मेंटेन नहीं होता है। उससे भी आंखों पे जोर पड़ना, दर्द होना, वो सब तकलीफ बढ़ती है। साथ साथ में अपने यहाँ पे अभी जैसे बच्चों में फ़ोन देखना वगैरह का भी वो ज़्यादा रहता है, टीवी देख रहे होते हैं, तो वो सबसे भी आँख पे जोर पड़ता है। तो उसमें भी मेंटेन करना है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे या वो बराबर से अंतर रख के मोबाइल वगैरह भी देखे और हो सके तो दिन में आधे 1 घंटे से ज़्यादा बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। साथ साथ में जैसे कुछ हमारी जो बहनें थी वो जो कंप्यूटर क्लासेस वगैरह में भी आती है, तो उनका फुल डे जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि पूरा टाइम जैसे स्क्रीन पे काम करता है तो उसमें भी थोड़ा टाइम स्क्रीन पे देखने के बाद जैसे हर आधे घंटे के बाद एटलीस्ट 1 आध मिनट आपको बीच में आराम देना चाहिए। साथ में हो सके तो जैसे वो नॉर्मल ठंडक के जो टीपे आते हैं ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स वो भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरा नाम महबूबुर रहमान कासमी है। मैं जामिया कासिमुल उलूम अंसार नगर रखियाल अहमदाबाद का नायब मुतमीम हूँ। मैं इस वक्त जामिया कासिम शाहपुर के मेडिकल कैंप में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे, मदरसे और स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह उनका चेकअप किया जा रहा है और डॉक्टरों की टीम जो स्पेशलिस्ट है ख़ासतौर से अस्थमा का, इसी तरह से आपके गले का, इसी तरह से जोड़ों का ऑर्थोपेडिक्स वगैरह जितने भी लोग हैं वो सब के सब लोगों को फ्री ऑफ चार्ज उपचार कर रहे हैं, उनका चेकअप कर रहे हैं और उनको गाइडलाइन बता रहे हैं। अभी इस वक्त महंगाई की इस दौर में मेडिकल कैंप की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और हर आदमी सब परेशान है। लोगों का इलाज कराना, हॉस्पिटल पहुंचना और महंगी दवाइयों का ले करके करना बहुत मुश्किल है और हालात इतने ज़्यादा है कि बेदारी भी लोगों में नहीं, कहाँ जाए, किसके पास जाए। ये कैंप के ज़रिए से जहाँ गरीबों की मदद होती है, गरीबों की मदद के साथ साथ सेहत के सिलसिले में, हिफ्ज़ान सेहत के सिलसिले में लोगों में बेदारी भी आती है। और ये डॉक्टर लोग आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत और सेवा देते हैं, ये लोग भी बड़ी कीमती बात है, बहुत अच्छे मशवरे देते हैं।
जो हॉस्पिटल में नहीं कर पाते, यहाँ संडे के दिन, छुट्टी के दिनों में आकर के सेवा और खिदमत के जज्बे से पेशेंट को मशवरा देते हैं और उनको दवा भी देते हैं, इलाज भी बताते हैं और हिफ्ज़ान सेहत की तदबीर भी बताते हैं। इस वक्त मेडिकल कैंप की बहुत ही सख्त ज़रूरत है समाज में और दबे कुचले लोगों में, गरीबों में, बच्चों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैयाज सेठ है। मैंने DNB एनेस्थीसिया किया है, उसके बाद मैंने पेन फेलोशिप करी है। एनेस्थीसिया मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज से किया है और हमारा MBBS भी यहीं पे अहमदाबाद VS मेडिकल कॉलेज से हुआ है। बाद में मैंने पेन का फेलोशिप किया है और मैं पेन के पेशेंट देखने यहाँ पर आया हूँ। आई एम हियर फॉर पेन फिजिशियन। जी, मैंने जहाँ तक मेरी अपने सब्जेक्ट की बात करूँ पेन के, मैंने बहुत सारे यहाँ पर पेशेंट देखे और मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन ऐसा सब्जेक्ट है जो अनडायग्नोस्ड है, जो एक्चुअली ट्रीट नहीं हो रहा है। उसका कॉज बेसिकली हमको उसको रूट कॉज तक जाना है। रूट कॉज तक जाके ही हम उसको ट्रीट अच्छे से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कई सारे ऐसे पेशेंट मरीज देखे कि जो बहुत सालों से पेन की तकलीफ़ को लेकर घूम रहे हैं। बहुत सारे मैंने इतनी सारी फाइलें देखी है, लेकिन फिर भी उनका पेन और जो प्रॉब्लम्स है उनकी जा नहीं रही। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ऐसा देखा कि हम एक राइट काउंसलिंग और राइट कॉज आइडेंटिफाई करके राइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मरीजों को पेन फ्री कर सकते हैं। जी, मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो लोकल दवाई लेकर अपना पेन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मैंने वो बताया ऐसा ही कि हमको वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने दो तीन पेशेंट ऐसे देखे जिनमें MRI स्पाइन का ज़रूरत था, जो पेन बेसिकली स्पाइन बैकएक का पेन बोलते हैं वहीं से आता है। तो हम MRI के बिना कुछ नहीं कर सकते। MRI है, एक्सरे जैसे घुटन का दर्द है तो हम एक्सरे के बिना उसकी सीवियरिटी नहीं देख सकते। तो मैंने ऐसे पेशेंटों को देखा जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रखा है और पेन की दवाई ऐसे ही खा रहे हैं सालों से। तो मैं बस उनको यही राइट काउंसलिंग करना चाहता हूँ कि एग्जिट आप कॉज आइडेंटिफाई करिए, पहले अच्छे से अपने बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करवाइए। इसमें खून की जाँच भी होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो MRI होता है, ज़रूरत पड़े तो एक्सरे भी होता है। तो हमको सीवियरिटी पता चले, कॉज आइडेंटिफाई हो, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट होता है उसमें। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि जो ज़्यादा मात्रा में लेने से किडनी पर असर पड़ती है, लेकिन कोई अच्छा ही डॉक्टर उनको पहले से ही पेशेंट को गाइड करेगा, काउंसलिंग करेगा कि ये दवाई कितने टाइम में लेनी है, कितने समय तक लेनी है और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो उससे राइट काउंसलिंग और राइट ट्रीटमेंट से पेशेंट को पेन फ्री किया जा सकता है। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद इरफान कासमी, ख़तीब कुरैश मस्जिद दानी निमरा अहमदाबाद। मकसद इसका ये है कि लोगों को सही गाइडलाइन मिले मेडिकल लाइन के अंदर और उनको मालूम हो कि अपनी सेहत को बाकी रखना है, बरकरार रखना है। और सेहत जितनी अच्छी रहेगी इंसान उतना ही लंबा जिएगा, उसके लिए हयात अच्छी रहेगी, ज़िंदगी में सुकून रहेगा। इसी मकसद के तहत यहाँ पर जामिया काशिफुल उलूम शाहपुर अहमदाबाद मुफ्ती अजद साहब इस इदारे के मुहतमिम हैं। वक्तन फ़वक्तन टाइम ब टाइम वो यहाँ पर इस तरह के मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करते रहते हैं, मुनक़िद करते रहते हैं, ताकि शाहपुर की जो बस्ती है उनको जहाँ दीनी उलूम से फ़ायदा हो रहा है, असली तालीम से फ़ायदा हो रहा है, इसी तरीके से उनकी सेहत भी बाकी रहे। और सेहत पर ख़ास तौर से मुफ्ती साहब का फोकस है और इसीलिए मुफ्ती साहब यहाँ पर इस तरह के मेडिकल का इनेकाद करते रहते हैं।